बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर एस नदीम शाह। तमाम दोस्तों को सलाम, हाय एवरीवन। और आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आज आपके साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर टॉपिक शेयर करूंगा। वेलकम टू माय चैनल वेयर आई एम गोइंग टू शेयर द टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ दोस्तों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस टॉपिक विद यू। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आखिर तक वीडियो देखिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं, स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। एक हमारे दोस्त हैं जो कोयटा में इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। उन्होंने जब वहाँ क्लासेस शुरू की तो सब्जेक्ट में ही फंस गए कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्यों लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में पहले समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने सामने लिखा है, अ सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन द पर्सन, प्लेस और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। यानी जब सब्जेक्ट वो चीज़ होता है जो कि जिसके अंदर मौजूद होता है कोई शख्स, पर्सन, कोई जगह या कोई चीज़ जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, मज़े में रहें, कोई बात नहीं, स्टे वेल। नहीं समझ में आया कभी, कोई बात नहीं, लेकिन समझना तो होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, यानी जो बात प्रेडिकेट में की जाती है, यानी जो दूसरा पार्ट प्रेडिकेट है वो जो आएगा आपके सामने, वो सब्जेक्ट के बारे में होगा। अब सब्जेक्ट कोई मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी मतलब आप कह सकते हैं कि किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको एग्जांपल्स को समझना होगा। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट में हम स्टार्ट कैसे करें। तो बेसिक अगर इंग्लिश की बात करें तो आई यानी मैं एक सब्जेक्ट है। यानी आई का मतलब है मैं। आई एक सब्जेक्ट है। इस पर सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो आपको टेंसेस आने चाहिए, ठीक है। वी यानी हम, सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। यू यानी आप या तुम, इसको भी सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। ही यानी किसी लड़के के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। शी है, दे, शी किसी लड़की के लिए, दे कुछ ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं। दे यानी वो लोग। एनी नाउन, कोई नाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, सब्जेक्ट, ठीक है। कोई वर्ब, एनी वर्ब हो सकता है, ठीक है भाई, कोई वर्ब भी हो सकता है। ये तो बड़ी हैरत की बात है कि अगर सब्जेक्ट यानी कोई वर्ब भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी एग्जांपल्स में आगे चल के हम बात करेंगे। अब देखिए राइट साइड पे है अदर सब्जेक्ट्स। तो डमी सब्जेक्ट भी होते हैं, देयर और इट। डमी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देयर और इट। ऐसी जगह जहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या सब्जेक्ट होगा, वह देयर और इट को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन एक बादशाह था। अब मैंने एक दिन बोर्ड पे ये सेंटेंस जब लिखा, एक बादशाह था, तो हमारे स्टूडेंट्स ने यानी डिसाइपल्स ने, शागिर्दों ने, हमारे डिसाइपल शागिर्दों को कहते हैं, अच्छा, तो स्टूडेंट्स भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या ट्रांसलेट की? वन किंग वाज, एक बादशाह था, वन किंग वाज। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, लेकिन नहीं, एक बादशाह था, देयर वाज अ किंग। अब ये डिटेल्स में ज़ाहिरी बात है कि इसको समझना होगा कि कहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा लगेगा। तो इसकी बात अभी, क्योंकि बेसिक इंग्लिश की क्लासेस मैंने शुरू की हैं और उम्मीद है कि जब ये समझ में आएंगी तो एडवांस पे भी आगे चलेंगे। तो एडवांस्ड जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो भी आगे आते रहेंगे। तो देयर समझ में आ गया और इट आगे डमी सब्जेक्ट है। अभी आगे चल के इस पर बात करते हैं। हु भी सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कौन या जो के लिए हु का इस्तेमाल होता है। माई सब्जेक्ट हो सकता है, मेरा। योर सब्जेक्ट में हो सकता है, तुम्हारा। हिज यानी किसी लड़के का, ही की जगह हिज होता है, जैसे हिज कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उसकी कार बहुत महंगी है। हर आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, एनीथिंग विद डिटेल। अच्छा, ये क्या चक्कर है कि मैंने क्या लिख दिया? एनीथिंग विद डिटेल। ये क्या चीज़ मैंने लिख दी? ये एसेंशियल है बहुत। आपको अगर एक्सिस इंग्लिश में आपका एक्सिस अगर अच्छा हो जाए, आपकी पहुंच अच्छी हो,
होनी चाहिए, तो उसको अच्छी करने के लिए, इस एक्सेस को सही ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। ठीक है, एनीथिंग विद डिटेल, कोई डिटेल के साथ आप शुरू में बात करें और आगे प्रेडिकेट हो। अच्छा, प्रेडिकेट के बारे में मैं बता दूं कि आगे चल के दूसरी स्लाइड में आप देखिएगा। तो बहरहाल ये सब्जेक्ट अभी बताए जा रहे हैं, कोई चीज़ डिटेल के साथ, एनी पर्सन भी डिटेल, किसी शख्स की डिटेल हो शुरू में। तो देखिए अब अच्छा, आखिर में है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड का मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी आ सकते हैं। तो अब समझ में आया कि सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, किसी जगह का नाम, किसी मुल्क का नाम भी हो सकता है, किसी शहर का नाम भी हो सकता है, किसी एक्टर का नाम भी हो सकता है, आपके पापा का नाम भी हो सकता है, आपके पापा भी हो सकते हैं, योर फादर, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, योर भाई, योर ब्रदर, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी अम्मी भी सब्जेक्ट हो सकती हैं, आपके 2 भाई भी हो सकते हैं, असलम एंड आसिफ, तो कंपाउंड सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो ये आगे चल के देखिए, मैंने एग्जांपल दी, उनमें समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड जो आपके सेंटेंसेस के शुरू में आएगा और जो बताएगा कि जो एक्शन किया जा रहा है वो कौन कर रहा है। यानी सब्जेक्ट वो है जो डूअर है, यानी इस तरह से भी समझ लीजिए, डूअर है जो कि कोई एक्शन कर रहा है। जैसे आई एम गोइंग, तो कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ ना, आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, तो वो आपका प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट इसका दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट के बाद ही वीडियो असल में शुरू होगी। चलिए जी। अच्छा, अब देखिए प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट आपके सेंटेंस का जो बताएगा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या करना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा था या क्या करेगा। अच्छा, इसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ एग्जांपल्स आ गए। ठीक है जी, अब बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे आपकी इस स्लाइड में शुरू हो चुकी हैं। चलिए जी, अब देखते हैं कि प्रेडिकेट, अब आप समझ गए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करेगा, डूअर होगा, और प्रेडिकेट वो पार्ट होगा आपके सेंटेंस का जो कि सब्जेक्ट कर रहा है, उस पार्ट को बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे रज़ा इज स्लीपिंग, अब रज़ा आपका सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है? इज स्लीपिंग, रज़ा सो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब एग्जांपल नंबर 1, इस्लामाबाद। ले जी, पहली एग्जांपल में मैंने शहर का नाम दे दिया, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो इस्लामाबाद है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आपका प्रेडिकेट हो गया। यानी जो दूसरा पार्ट आ रहा है ये प्रेडिकेट होता है और पहला पार्ट सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? इस्लामाबाद आपका सब्जेक्ट है। ये ना समझा कीजिए कि आपके टीचर ने पढ़ा दिया कि आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही होगा, शी होगा, सिर्फ ये सब्जेक्ट होते हैं। डिटेल में समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और भी लोगों ने बनाई होंगी इस पे वीडियोस, लेकिन मेरी कोशिश है डिफरेंट तरीके से आपसे बात करूं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? वेयर वर वी? तो चलिए जी, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद कैपिटल है, ठीक है, पाकिस्तान का। अच्छा, अब ही से, अब ही को सब्जेक्ट लिया। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी अच्छी मेमोरी है, यानी उसका दिमाग बड़ा अच्छा है। हैज़, ही हैज़। अच्छा जी, हैज़ हैव आपको अगली वीडियोज़ में इसकी डिटेल्स बताएंगे। हैज़ हैव को हम यूँ भी लगा सकते हैं, जैसे आई हैव मेरे पास है, ही हैज़ उसके पास है, आई हैड मेरे पास था, आई विल हैव मेरे पास होगा। तो ये तो जब हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम टेंसेस वगैरह को कवर करेंगे एक्टिव और पैसिव के साथ। ये बात याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर आपने खाली सिर्फ ओनली आपने यू हैव लर्नड ओनली एक्टिव सेंटेंसेस, तो ये काफ़ी नहीं होता। आपको लाजमी तौर पे पैसिव को भी सीखना होगा, ये बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोग ये करते हैं, एक्टिव के सेंटेंसेस बना दिए, यानी स्टूडेंट्स को समझा दिए, पैसिव समझा ही नहीं रहे। भाई पैसिव में भी आधी इंग्लिश छुपी होती है। खैर आगे चलते हैं। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी अच्छी मेमोरी है, उसका अच्छा दिमाग वाला है, अच्छा दिमाग है। देयर, अब देखिए देयर मैंने कहा था ना, डमी सब्जेक्ट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल में। मसलन मैं ये कहता हूँ एक मसला है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसका ये ट्रांसलेशन नहीं होगा कि वहाँ एक प्रॉब्लम है। ये जो शुरू में देयर आता है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती दोस्तों। वहाँ एक प्रॉब्लम है तो देयर इज़ प्रॉब्लम देयर, आखिर में एक और देयर लगाना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एक मसला है, एक आइडिया है, देयर इज़ एन आइडिया। अच्छा, एक फ़कीर था, देयर वाज अ बैगर। एक बादशाह था, देयर वाज अ किंग, है ना। ये देयर वहीं लगते हैं जहाँ किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, वहाँ देयर डमी सब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि कमरे में एक पंखा है। अब देखिए कोई चीज़ है या थी या होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो देयर लगाइए। देयर इज़ अ फैन इन द रूम या इन द क्लास। ठीक है ना। वहाँ 4 स्टूडेंट थे, देयर वर 4 स्टूडेंट्स देयर।
अब वहाँ की मीनिंग भी आ रही है तो दोबारा देयर लगाया मैंने, देयर वर 4 स्टूडेंट्स देयर। तो ठीक है, तो ये इजीली आप समझ सकते हैं कि देयर को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ किसी चीज़ का होना पाया जाए या कोई चीज़ होती थी या फिर होगी, ठीक है ना। क्लास में एक टीचर होगा, देयर विल बी अ टीचर इन द क्लास। तो वो अब आपको टेंसेस आते होंगे तो विल भी लगाना, या आप जो भी आप लगाना चाहते हैं, हैज़ है, हैड है, विल हैव है, जो भी टेंस अगर आपको आते हैं तो आप फिर सेंटेंसेस बना सकते हैं। टेंसेस के बगैर कुछ नहीं होता। ये याद रखिएगा, कोई भी लैंग्वेज सीखें, जर्मन लैंग्वेज हो, फ्रेंच हो, सिंधी लैंग्वेज सीखें, पंजाबी लैंग्वेज सीखें, उसकी आपको अगर आपकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज अगर आपकी नहीं है वो लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं, तो उसकी आपको नट्स एंड बोल्ट्स यानी उसकी जो बिल्कुल शुरुआत की बेसिक चीज़ें पहले तो वो सीखनी पड़ती हैं। और ग्रामर के बगैर आप नहीं सीख सकते। अगर कोई बोले जी विदाउट ग्रामर इंग्लिश नहीं, जी रट्टा लगाया जा सकता है, आप भी रट लें, 2-4 सफ़े आप लिख के रट लीजिए, ऐसा नहीं, रट्टे से नहीं आएगी। आपको पूरी डिटेल के साथ इंग्लिश को अगर आप सीखेंगे, जो भी वीडियोस फॉलो करें, मुझे करें, किसी को करें, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो जितनी भी एग्जांपल्स आपके सामने, ये मेरे नोट्स में भी हैं, मैं अपनी क्लासेस में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। देर समझ में आ गया। किसी चीज़ का होना है कि जैसे एक टेबल है, देयर इज़ अ टेबल, एक टेबल थी, देयर वाज अ टेबल। अच्छा जी, अब आगे चलिए। शहबाज प्लेज द पियानो। अब देखिए, शहबाज को हमने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना। शहबाज प्लेस द पियानो, शहबाज को हमने क्या किया, शहबाज किसी का नाम है, हमने कहा प्लेस द पियानो। अच्छा, अब शहबाज है, अब ये प्ले क्यों नहीं किया, प्लेस क्यों किया, तो टेंसेस के पार्ट में मैं आपको बता दूंगा। अभी हम टेंसेस पे नहीं आए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दूसरी वीडियो इंग्लिश की डिटेल में इंशाल्लाह बनाऊंगा सारी वीडियोस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शहबाज सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, प्लेस द पियानो, पियानो बजाता है। अब पियानो बजाने के लिए आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसे आप बजाते हैं, म्यूज़िक का, उसके लिए प्ले लगता है, ठीक है ना। आई प्ले द गिटार, जब मैं गिटार बजाता हूँ। तो अब यह है कि शहबाज प्लेस द पियानो, शहबाज क्या करता है, पियानो बजाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, इसमें यही बताया जाता है कि कोई क्या काम करता है या आप क्या काम करते हैं या क्यों करते हैं, ठीक है। बाहर जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, यही जुमला होता है। आई सब्जेक्ट, टीच प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। शहबाज प्लेस द पियानो, शहबाज सब्जेक्ट, और प्लेस द पियानो प्रेडिकेट हो गया। वी आर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे हैं, और वी इसमें सब्जेक्ट है। आर गोइंग टू लाहौर देखिए अलग पार्ट है, दूसरे कॉलम में लिखा है, ये प्रेडिकेट है, दूसरा पार्ट है। अमूमन ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है, ये डिटेल्स बाद में आएंगी कि जैसे आई एम हेल्पिंग वर्ब आ गया, या फिर आई गो, तो बाद जगह दूसरा वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो आपको जो आपके वर्ब होते हैं एक्शन वाले वो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे हैं। तो हम आगे चलिए। इट इज़ रेनिंग, ये भी डमी सब्जेक्ट है, बारिश हो रही है। तो आप ये थोड़ी कहेंगे रेनिंग इज़ हैपनिंग, जो भी वेदर वगैरह के सेंटेंसेस होते हैं वो डमी सब्जेक्ट इट से बनाए जाते हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। आज बहुत झुलसा देने वाली गर्मी है, इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, वेदर है ना, इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। तो इट से आप वेदर के सेंटेंसेस भी बनाते हैं, और मुख्तलिफ और भी डिटेल्स हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अभी देखिए, पीछे मैंने एक चीज़ समझाई थी कि आप देखिए एनी वर्ब, देखिए यहाँ पे मैं आपको एरो नज़र आ रहा होगा, एनी वर्ब, कोई वर्ब भी आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। ये वर्ब है, अगर आप आईएनजी लगा के कोई वर्ब शुरू में लगाएं, उसके बाद बाकी सेंटेंस लिखें, तो ये जो वर्ब है आपका, ये जो एक्शन वर्ब है आपका, इसको भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। स्विमिंग, अब स्विम नहीं करेंगे, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। और कोई सेंटेंस भी बना के देख लीजिए, जैसे क्लीनिंग इज़ माई हॉबी, यानी सफाई जो है मेरी हॉबी है, मेरी हॉबी में शामिल है, मैं सफाई करता रहता हूँ हर वक्त, स्विमिंग कर दीजिए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। आई लव चिकन, अच्छा जी, आई सब्जेक्ट हो गया, ऊपर वाले में स्विमिंग सब्जेक्ट हमने बनाया था, और उसके बाद इज़ अ गुड एक्सरसाइज प्रेडिकेट था। आई लव चिकन, मुझे चिकन से प्यार है, नहीं, ट्रांसलेशन को सही कीजिए, मुझे चिकन बहुत पसंद है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने चिकन से प्यार कर लिया तो आप जो चिकन को पाल रहे हैं, नहीं, वो अलग प्यार होता है, ठीक है। आप बात दफ़ा ये कहते हैं ना कि कहीं खाने जाते हैं, क्या पसंद है, बोला आई लव चिकन, यानी चिकन टिक्के पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। लव का जो अमेरिकन में लैंग्वेज है, जो अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। जैसे आई लव कराची, मुझे कराची बहुत पसंद, आई लाइक कराची वेरी मच, ये भी कह सकते हैं। आई लव कराची का तो ईजी करने के लिए वेरी मच की जगह लव लगा देते हैं, ठीक है। आई लव कराची, मुझे कराची बहुत पसंद है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, पानी वानी नहीं आता, मसले हैं, लेकिन आई लव कराची, ओके। द कार इज़
इन द ब्लू कलर, द कार इन द ब्लू कलर इज़ कॉस्टली। अरे वाह, ये क्या चक्कर है, ये कैसा सब्जेक्ट हो गया। देखिए मैंने एक नीचे एक चीज़ लिखी थी, सॉरी मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि आप कंपाउंड एनीथिंग विद डिटेल, देखिए आ रहा है एनीथिंग विद डिटेल, किसी चीज़ को डिटेल के साथ लिखें वो भी सब्जेक्ट होता है। एनीथिंग विद डिटेल, ये वही तो सेंटेंस है कि कार की डिटेल है। द कार इन द ब्लू कलर, नीले कलर में जो कार है, इज़ कॉस्टली, वो बहुत महंगी है। एक्सपेंसिव नहीं लगाया, कॉस्टली लगाया, वो एक अलग बहस है। जब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ होती है तो कॉस्टली कहते हैं, नॉर्मल महंगी हो तो एक्सपेंसिव कह सकते हैं, कोई ऐसी ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। द कार इन द ब्लू कलर, अब देखिए पूरी डिटेल है ना किसी चीज़ की। द कार इन द ब्लू कलर इज़ कॉस्टली। द बॉय इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, जो लड़का रेड शर्ट में है मेरा भाई है। तो ये आप डिटेल बता रहे हैं, आप देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है एनी पर्सन विद डिटेल, कोई पर्सन या एनीथिंग विद डिटेल, कोई चीज़ डिटेल के साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलिए जी आगे चलते हैं। अब मोर एग्जाम्पल्स पे लेते हैं, मजीद एग्जाम्पल। मोर का मतलब होता है मजीद, यानी और एग्जाम्पल्स। मोर और इंग्लिश में और उर्दू में देखें कितने मिलते हैं। मैंने कहा मोर, इसका मतलब है और, उर्दू में और, ठीक है जी। तो मोर और याद रखिएगा। तो अब देखिए पहली सब्जेक्ट क्या है, एक्सेल एडवांस्ड। मेरी एक्सेल पे 6 किताबें, मैं बताता रहता हूँ, एक्सेल पे भी मेरी वीडियोज़ हैं। सेवन्थ बुक मेरी एक्सेल पे, 7वीं किताब बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। थोड़ा सा मसला है, उसकी प्रिंटिंग में रुकी हुई है, बाहर आने वाली है। एक्सेल एडवांस इज़ माय फेवरेट बुक, एक्सेल एडवांस मेरी फेवरेट किताब है, ठीक है। एक्सेल एडवांस सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इज़ माय फेवरेट बुक। कि एक्सेल एडवांस के बारे में बात की कि वो क्या है, आगे प्रेडिकेट इज़ माय फेवरेट बुक। द हैप्पी चिल्ड्रन, अब हमने किसके बारे में बात की, सब्जेक्ट क्या है, हैप्पी चिल्ड्रन, यानी खुश होने वाले बच्चे। हैप्पी चिल्ड्रन, जो बहुत खुश बच्चे हैं, खुशोखोरों में क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब उनके बारे में प्रेडिकेट दिया, जो खुश बच्चे हैं, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, या फिर आर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी लगा सकते हैं। द हैप्पी चिल्ड्रन आर गोइंग टू, कहीं भी लगा दे, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। द हैप्पी चिल्ड्रन आर गोइंग होम, होम से पहले टू नहीं लगाते, नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस बन सकता है कि जो खुश बच्चे हैं, वो जो बहुत खुश हो रहे हैं, आर गोइंग होम, घर जा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, योर को बना सकते हैं सब्जेक्ट। योर क्लोथ्स, आपके कपड़े, आर डर्टी, गंदे हैं। अब देखिए योर के बारे में बात हुई, क्या है, आपके क्या हैं, क्लोथ्स आर डर्टी। क्लोथ्स, क्लोथ नहीं कहेंगे, अगर क्लॉथ होगा, खाली क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ होगा तो अनसिला कपड़ा होगा, सिला हुआ नहीं होगा। क्लोथ्स का मतलब है, क्लोथ्स का मतलब सिल गए कपड़े। योर क्लोथ्स आर डर्टी, जो आपने पहने हुए हैं। अच्छा जी, ये योर आपका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लोथ्स आर डर्टी। द न्यू एक्टर, नया एक्टर, अदाकार, नया एक्टर। अब इसके बारे में बात हो रही, सब्जेक्ट क्या है, द न्यू एक्टर। अब देखिए यहाँ पे IVU जरूरी नहीं होते सब्जेक्ट होना, ये सब भी सब्जेक्ट है, समझें इस बात को। आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ में आ रहा है। द न्यू एक्टर इज़ वेरी पुअर, यानी बहुत गरीब है। जो नया अदाकार है बेचारा बड़ा गरीब है, वो तो साइकिल पे बैठ के आया है स्टूडियो तक, इस तरह का मतलब है। अच्छा अब देखिए डबल, मैंने फिर एक बार दोबारा वापस चलते हैं। देखिए मैंने कहा था कि कंपाउंड सब्जेक्ट पे चलेगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, नदीम और जैन आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। नदीम और जैन नहीं करेंगे शुरू एक नया बिजनेस। अब ये आर नॉट गोइंग टू का मतलब नहीं जा रहे हैं स्टार्ट करने, ये भी मीनिंग निकलता है, नहीं करेंगे ये भी निकलता है। तो एडवांस इंग्लिश में जाके सीखिएगा कि आर गोइंग टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि फ्यूचर का मतलब भी देखें। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नेक्स्ट ईयर में अगले साल एक नया बिजनेस शुरू करूँगा, तो इसका मतलब विल वाला ही निकलता है। गोइंग टू का जो आपको मतलब इक्विवेलेंट देखना हो तो उसका मतलब है विल ही होता है, ठीक है। तो नदीम और जैन, दो सब्जेक्ट, मल्टीपल आपने लगा दिए, ठीक है, तो दो लगा दिए। नदीम एंड जैन आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। आप आर नॉट क्या कर रहे हैं, नदीम और जैन आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने नहीं जा रहे हैं। चले आप यही ट्रांसलेशन कर लें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो जो लिखा होता है वैसे ही ट्रांसलेशन करते हैं। मैं तो आपको इंग्लिश की वो ट्रांसलेशन भी आगे बताऊंगा कि आप देखेंगे कि कहीं विल नहीं आ रहा है, कैन नहीं आ रहा है, शुड नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब चाहिए नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे चाहिए आएगा तो शुड लगाएंगे, ऐसा नहीं होता, बाद में करेंगे। चलो इसके बाद द ओल्ड मैन, अब अगला देखिए, बूढ़ा आदमी वाज सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे बैठा हुआ था। तो कौन बैठा था, सब्जेक्ट कौन था, कौन बैठा हुआ था, कौन एक्शन कर रहा था, डूअर क्या था, द ओल्ड मैन वाज सिटिंग बिहाइंड मी।
वाज सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे बैठा हुआ था। अब वाज सिटिंग बैठ रहा था नहीं है, इस पे बाद में बहस करेंगे। माई टीचर सब्जेक्ट हो, मेरा टीचर क्या हो गया मेरे टीचर को, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है भाई, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, इंटेलिजेंट में यूज़ करेंगे, यानी बहुत दिमाग वाला है, बड़ा ज़बरदस्त है। अंकल सलीम, अब देखिए सब्जेक्ट में क्या आ गया, अंकल सलीम क्या है भाई, अंकल सलीम क्या कर रहे हैं, हैज़ अराइव्ड फॉर अ वीक्स विजिट, आ गए हैं, अंकल सलीम हैज़ अराइव्ड पहुंच गए हैं एक हफ्ते के विजिट पर, हमारे यहाँ आ गए हैं, कराची में आ गए। अभी टेंसेस नहीं आते होंगे तो हैज़ अराइव्ड आपकी समझ में नहीं आएगा, टेंसेस में सिखा देंगे आपको। द स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, अब देखिए ऊपर अंकल सलीम सब्जेक्ट था, हैज़ अराइव्ड वाला जुमला प्रेडिकेट था। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, आर नॉट प्लेइंग वेल, अच्छा नहीं खेल रहे हैं स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग वेल। अब यहाँ कोई सोचेगा कि भाई सोचेगा कि गुड लगा देते, ये भी डिटेल्स में आगे जाहिर बात है कि नेक्स्ट क्लासेस में इन चीज़ों को ठीक करना, चले अभी कर लेते हैं। जब आप वर्ब की बात कर रहे हैं प्लेइंग वेल लगाएंगे, गुड नहीं। किसी शख्सियत की बात कर रहे हैं तो वहाँ गुड लगा दिया करें, जैसे माई टीचर इज़ अ गुड, माई टीचर, टीचर के बारे में माई टीचर इज़ अ गुड टीचर वहाँ लगा दें, लेकिन माई टीचर इज़ टीचिंग गुड नहीं, वेल। यानी अगर आप एक्शन पे कोई अच्छी बात करना चाह रहे हैं, जैसे प्लेइंग है, टीचिंग है, तो वेल लगाएंगे, ठीक है। द ब्रिज, अब द ब्रिज आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ नियर माई हाउस, ये जो पुल है मेरे घर के पास है, यानी ब्रिज को आपने सब्जेक्ट का क्या कर रहा है ब्रिज, उसका क्या खास बात उसकी क्या बता रहे हैं, आपने को उसकी बात ये है कि वो नियर है मेरे हाउस के, ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर और एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, हिज फादर वाज इल, उसके अब्बू, अब हिज हमने सब्जेक्ट बनाया और प्रेडिकेट, फादर वाज इल, उसके अब्बू बीमार थे, प्रेडिकेट कर। हर ब्रदर इज़ योर एनिमी, उसका भाई तुम्हारा दुश्मन है, बच के रहना। लिटरली सचमुच ऐसा ही है, ठीक है। ओके जी। हु, अब हु भी एक सब्जेक्ट, हु टोल्ड यू अबाउट दिस काउ, तुम्हें इस गाय के बारे में किसने बताया, अरे बकरा ईद के दिन आने वाले हैं, अब दोस्त को किसी को वीडियो दिखाई, यार ये देखो कितनी सस्ती गाय मिल रही है, बोले अरे तुम्हें किसने बताया, तो हु हुआ कि नहीं सब्जेक्ट, किसने बताया, हु टोल्ड यू अबाउट दिस। हु के भी दो मतलब है अभी, लेकिन हु का मतलब किसने के लिए लीजिए, हु टोल्ड यू अबाउट दिस काउ, ये हु आपका सब्जेक्ट, टोल्ड यू अबाउट दिस काउ आपका प्रेडिकेट। मिस्टर शाह, अब मिस्टर शाह, ओह, कम्स हेयर एवरी डे, मिस्टर शाह रोज़ यहाँ आते हैं, मिस्टर शाह सब्जेक्ट हो गए, क्या करते हैं वो, कम्स हेयर एवरी डे, यहाँ आते हैं रोज़ाना आते हैं, ठीक है जी, प्रेडिकेट कम्स हेयर एवरी डे। द चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन आपके जो है सब्जेक्ट बन गए, हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। अब ये हैव बीन क्यों लगा, हैज़ बीन क्यों लगा, सिंस क्यों लगा, ये आगे चल के जब न्यू वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह यू विल बी वॉचिंग आफ्टर सम डेज, तो आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, द पेन, अब पेन को बना दिया, द पेन इज़ अ टूल फॉर राइटिंग, पेन एक ऐसा टूल है, किसके लिए है, राइटिंग के लिए है। अब पेन के बारे में बात हुई, द पेन, द बुक, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा ना कोई नाम हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, इस बहस में ना पड़े, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो इन एग्जाम्पल्स को बार बार देख के सीखें। द बिग हंग्री कैट, देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट है, द बिग बड़ा, हंग्री भूखा, बिल्ला या बिल्ली, एट माई फूड खा गया मेरा खाना, बिल्ला बैठा हुआ है देखे सामने, ठीक है। तो बिग हंग्री कैट, तो इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट बनाना भी सीखें कि भी सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आई वी यू हुई शी इट होगा, नहीं, इस तरह भी होता है कि आपको कंपाउंड चीज़ों भी बनानी पड़ती हैं, मिला के बहुत सारी चीज़ों को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। माई बुक्स, मेरी किताबें, आर लाइंग ऑन द टेबल पे पड़ी हुई हैं मेरी किताबें, ठीक है। तो माई बुक्स आपका सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट आर लाइंग इन द टेबल हो गया। माई फैमिली, मेरी फैमिली सब्जेक्ट बन गई, इज़ गोइंग टू द सैनमा, मेरी फैमिली सैनमा जा रही है, यानी मेरी फैमिली क्या कर रही है, वो डूअर है, क्या कर रहे हैं, गोइंग जा रहे हैं, टू द सैनमा जा रहे हैं, ठीक है। द डॉग, अब द डॉग जो कुत्ता है वो सब्जेक्ट बना, इज़ लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, जो कुत्ता है तलाश कर रहा है कुछ खाने के लिए। लुकिंग फॉर बड़ा अच्छा फ्रेज़ है जो तलाश करने में इस्तेमाल होता है, जैसे मैं अपने जूते तलाश कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़। तो याद रखिए कि सब्जेक्ट जो है ना कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो आप आई वी यू ही शी दे एनी नाउन एनी वर्ब भी हो, डमी सब्जेक्ट देयर इट भी हो सकते हैं। हु माई योर हिज हर एनी थिंग विद डिटेल, यानी किसी चीज़ की डिटेल हो,
उसको भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। एनी पर्सन भी डिटेल, किसी पर्सन की डिटेल हो वो भी आप ले सकते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स हों वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप घबराइए नहीं, कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, ठीक है ना। इस्लामाबाद आपका सब्जेक्ट था, ही, देयर, शहबाज, ये देखिए इसमें देखिए द हैप्पी चिल्ड्रन। अब खाली चिल्ड्रन नहीं है, द पुअर चिल्ड्रन भी हो सकता है यहाँ पे, द गरीब बच्चे खाना तलाश कर, लुकिंग फॉर द फूड, खाना तलाश कर रहे हैं, कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है जी। अब हिज, हर, हु, मिस्टर शाह, द चिल्ड्रन। तो आप ये देखिए कि कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आई वी यू के साथ चलते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आप इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं, इसका आप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं इसका सब्जेक्ट। चलें जी। खुदा ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। खुदा ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है ना। अब नेमतें, हमें सब्जेक्ट बता दीजिए इसमें क्या होगा। खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं, तो गॉड होगा ना सब्जेक्ट। किसने की है, डूअर कौन है, गॉड है। गॉड हैज़ बेस्टोर्ड अपॉन अस काउंटलेस ब्लेसिंग्स। बेस्टोर्ड का मतलब होता है बेस्टो करना, यानी अता की हैं। अपॉन अस यानी हमें, हम पर। काउंटलेस यानी बेशुमार। ब्लेसिंग्स यानी नेमतें, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देखिए। इस्लाम ने सूद को ममनू करार दिया है। इस्लाम ने सूद के बारे में मना किया है, सूद नहीं लिया करें। अब क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, इस्लाम होना चाहिए। इस्लाम ने क्या किया है, इस्लाम हैज़ मना किया है, ममनू किया है। फॉरबिडन यूजुअली यानी सूद, ठीक है जी। अच्छा जी। जज ने सफ़ाक कातिल को सजाए मौत दे दी। अब कौन है, किसने दी है, डूअर कौन है, सब्जेक्ट क्या है, द जज। जी हाँ, कोई ख़ास जज है इसलिए दा लगा। द जज हैज़ अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट टू द कैलस मर्डरर। कैलस कहते हैं जो बहुत सफ़ाक होता है। जैक कैलस एक क्रिकेटर भी था, मेरे ख्याल से वो सफ़ाक होगा किसी चीज़ में, उसके नाम के साथ जैक कैलस था, साउथ अफ्रीका का था शायद। अच्छा जी। तो जज ने सफ़ा कातिल को सजाए मौत दी है। द जज हैज़ अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट टू द कैलस मर्डरर, ठीक है जी। अच्छा जी। मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, यानी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब क्या चीज़ होनी चाहिए सब्जेक्ट, सोचिए। समर, गर्मियों को क्या कहते हैं, विंटर कहते हैं, नहीं समर। समर हैज़ सेट इन। सेट इन का मतलब यहाँ जो कोई वेदर यानी आपका जो गर्मियाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो आप सेट इन का एक फ्रेज़ यूज़ किया कीजिए, ठीक है। वो कंगाल हो गया है, लीजिए वो कंगाल हो गया। अब वो कौन है, ही को लड़का है, क्या हो गया, कंगाल हो गया। ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट। ही हैज़ गॉन वो हो गया है, बैंकरप्ट कंगाल हो गया है। अब लोग कह रहे होंगे ये तो बड़े मुश्किल जुमले हैं, हमें कंगाल की इंग्लिश ही नहीं पता थी, अता करने की इंग्लिश ही नहीं पता थी, और फॉरबिडन क्यों लगा दिया। भाई इंग्लिश जब आएगी जब वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, आपके पास अल्फाज होंगे, आप सेंटेंसेस बना लेंगे। आपको आइडिया तो मैं दे रहा हूँ ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। जब टेंसेस शुरू होंगे तो फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, इसकी भी डिटेल्स बताई जाएंगी। अगली वीडियोज़ में नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। स्टेप बाय स्टेप करें। अगर आप एक साथ चाहते हैं कि 1-2 महीने में कोई आपको इंग्लिश सिखा दे, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं 2 महीने में इंग्लिश, कोई भी नहीं सिखा सकता, नामुमकिन है। बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं 1.5-2 साल के कोर्सेज़ कराते हैं, फिर इंग्लिश बोलनी आती है। कम से कम इंग्लिश के लिए जो है ना 4-6 महीने लगने चाहिए मेहनत से। वीडियोस देखिए। चलिए आगे चलते हैं। ईसाई पादरी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब कौन है सब्जेक्ट, ईसाई पादरी। ईसाई पादरी आपका सब्जेक्ट है। द क्रिश्चियन प्रीस्ट कहते हैं आपका ये जो होता है पादरी। द क्रिश्चियन प्रीस्ट हैज़ कबूल कर लिया, एम्ब्रेस्ड इस्लाम यानी कबूल करनी, एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। जब हम दीन को कबूल करते हैं तो एक्सेप्ट कबूल करने के लिए नहीं होता। एम्ब्रेस्ड इस्लाम, द क्रिश्चियन प्रीस्ट हैज़ एम्ब्रेस्ड, EMBRACED वाला एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ठीक है। अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझे अभी टेलीफोन किया है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, माई फ्रेंड हैज़ जस्ट रंग मी अप। अब हम लोग कॉल्ड मी कर देते हैं, कॉल किया, कॉल का मतलब बुलाना होता था पहले, अब वो फ़ोन करने के लिए भी कॉलिंग यूज़ कर रहे हैं, रिंग मी या रंग मी। पहले तो हमने तो यही पढ़ा है अपने स्कूल कॉलेज में। बहरहाल मैंने अपना कर्जा अदा कर दिया है। कौन है सब्जेक्ट, मैं हूँ। आई हैव पेड ऑफ माई डेट, DEBT।
DEBT, डेट यानी कर्जा। आई हैव पेड ऑफ माई डेट, मैंने अपना कर्जा अदा कर दिया है। डेट कर्जे को कहते हैं, ठीक है। पेड ऑफ यानी उतार दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, सूरज अभी नहीं निकला है, सब्जेक्ट क्या होगा? द सन हैज़ नॉट येट राइजन, अभी नहीं निकला है। द सन हैज़ नॉट येट राइजन, देखिए इसमें द सन आपका सब्जेक्ट था, हैज़ नॉट येट राइजन आपका प्रेडिकेट था, सही है। अच्छा, जितनी भी एक चीज़ होती है दुनिया में, सन है, मून है, जितनी भी इनके से पहले दा लगाते हैं, तो ये भी बड़ी वीडियो बनेगी आगे चल के कि जी आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ नहीं होते। अल्लाह के नाम से पहले, गॉड से पहले दा नहीं लगाते। मैंने देखिए गॉड वाला जो सेंटेंस बनाया था, खुदा ने हमें बेशुमार नेमतें अदा की हैं, गॉड हैज़ बेस्टोर्ड अपॉन अस, तो काउंटलेस, तो गॉड से पहले दा नहीं लगाएंगे, वो रूल्स हैं। हालांकि वो भी हमारी नज़र में तो अल्लाह एक ही है ना, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तो अलग अलग हैं, तो वो अलग, एक अलग बहस है। 12 गॉड से पहले दा नहीं लगेगा फिलहाल, ठीक है। अच्छा जी, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसको आप इस तरह से लीजिए, अली जा रहा है, कौन जा रहा है भाई? अली इज़ गोइंग। अब अली आपका सब्जेक्ट है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हैं आज के लिए इतनी सारी एग्जांपल्स, और उम्मीद है कि ये सब आपको पसंद आई होंगी एग्जांपल्स। अगर समझ में नहीं आई तो मुझे आप मैसेज किया कीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके यानी बिट बाय बिट सीखने की कोशिश करें। एक साथ आप कुछ भी नहीं सीख सकते, बिट बाय बिट हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। जब आप ये सब जान जाओगे तो मतलब आप मेहनत करोगे तो यू विल कम टू नो एवरीथिंग, आपको हर चीज़ आप समझ में आ जाएगी, आप हर चीज़ जान जाओगे। यू विल कम टू नो एवरीथिंग, आप यानी आपको हर चीज़ पता लगने लगेगी। लेकिन स्टीरियोटाइप ना बने, लकीर के फ़कीर, स्टीरियोटाइप लकीर के फ़कीर, कि भाई वही है कि रट्टे लगा लिए, वीडियो देख ली। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे हैं अब ये जुमला है, या 10 जुमले वीडियो आती हैं और वायरल भी होती हैं। नहीं, ऐसे नहीं सीख सकते पूरी डिटेल्स के साथ। तो मेरे ख्याल से एक रिव्यू ले लेते हैं आखिर में चंद मिनट्स का। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा होता है। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, आपके मामू भी हो सकते हैं, आपकी खाला भी हो सकती है, आपके अब्बू भी हो सकते हैं, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई गधा भी हो सकता है, कोई दूल्हा भी हो सकता है, कोई दुल्हन भी हो सकती है, कोई वर्ब भी हो सकता है। वर्ब के लिए आप ज़्यादातर ये होता है कि ING फॉर्म के साथ यूज़ करें। स्विमिंग इज़ माई हॉबी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोई नाम भी हो सकता है, डमी में देयर और इट भी हो सकते हैं, हु, माई, योर, हिज, हर, ये सब आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आया। एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, कुछ आखिर में एग्जांपल्स आपको दिए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए, और बहुत शुक्रिया आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।